मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे नीतीश कुमार मोदी चालीसा क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ तो कारण होगा, कौन सा डर है। बहुत सारे लोग विश्लेषण कर रहे हैं, मेरा विश्लेषण सबसे अलग है। अभी कुछ दिन पहले बक्सर में ट्रेन दुर्घटना घटी थी, उस समय सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को थोप रहे थे। आज कह रहे हैं नीतीश कुमार की नहीं, जब तक जान में जान रहेगा तब तक हम आपके दोस्त हैं, आप ही कहें ना। उसके बाद से मनमोहन सिंह उस गांधी यूनिवर्सिटी बनवाने को लेके मैं मनमोहन सिंह के पास गया था, मनमोहन सिंह ने स्वीकार नहीं किया और मोदी जी को कहे और तुरंत मोदी जी ने दे दिया चंपारण में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये सारी बातें राष्ट्रपति के सामने, राज्यपाल बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, इसके पूर्वोत्त हमारा वीडियो देखे होंगे आप। उन सब लोगों के सामने कहते हुए भाजपा के गुणगान, मोदी जी का गुणगान और मैंने वो तारीफ, और जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन में कांग्रेस की खिलाफत क्या कहता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आइए इसी पे बात करेंगे। देखिए, सही बात यह है कि नीतीश कुमार आपके पास गृह मंत्रालय है, पुलिस महकमा वह आज तक किसी को न दिए, इसलिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग और पुलिस महकमा यह वो किसी को नहीं देते हैं। अधिकारियों के बल पर ही अपना काम चलाते हैं और अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। यह सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने दिन रहे वह भारतीय जनता पार्टी में रह के उनको काफ़ी सुकून मिला। वह अपने हिसाब से चलाते थे और भारतीय जनता पार्टी कोई ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी और वह अपने हिसाब से, बड़े भाई के हिसाब से प्लान करते थे और चलते थे और डेवलपमेंट के सब कुछ रखते थे। भारतीय जनता पार्टी कहती थी ठीक है, चलने दीजिए, अच्छा है अगर डेवलपमेंट के रास्ते खुल रहे हैं और हो रहे हैं, जितना हो रहा है उतना हो रहा है। फंड भी काफ़ी देती थी और उसके फायदे मिले भी। देखिए, बिहार में ऐसा नहीं है, बिजली नहीं था लालू राज में, सड़कें नहीं था लालू राज में, पीने का पानी जो नल जल है कुछ 30-40% काम तो कर रहा है, कुछ डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं। यह सही बात है कि इंडस्ट्री नहीं आई है, इस तरफ नीतीश कुमार ने ध्यान नहीं दिया है, पलायन पे फोकस नहीं किया है। जाते जवाते भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था, उसका सुखद परिणाम रहा। अडानी जैसी कंपनियां, कुछ सीमेंट की फैक्ट्री और तमाम आई, कृषि के क्षेत्र में आई हैं, कुछ कंपनियां आई हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही लास्ट में प्रयास था जिसका एक कुछ देखने को मिलता है। नीतीश कुमार वह सब अनुभव कर रहे हैं कि मुझे क्या मिला और क्या खोया और क्या पाया, मिला क्या और गया क्या, ये वो तौल रहे हैं। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सुकून में था या आरजेडी के साथ सुकून में हूँ। बहुत ज़्यादा जब दूसरी बार सरकार बनी थी जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री बने थे, उसमें बहुत वह भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी शिकंजा कसने लगी थी नीतीश कुमार पर। इसी का फायदा लल्लन सिंह उठाए और लल्लन सिंह कान भरना शुरू किए कि देखिए, यह चिराग पासवान को लगा के और हमको जानबूझ के छोटा कर दिया गया है हम लोगों को, और आपके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, आप तो फ्री रहने वाले हैं। और इस तरह से सारे जेडीयू के कार्यकर्ता, मैं भी जेडीयू के कार्यालय में दिल्ली जाता था, बातें सुनता था, और जो कार्यकर्ताओं के मन में वही, जब कम सीट मिली तो उसका एक था मन में बहुत ज़्यादा लोग ये परसेप्शन बना दिया गया था लल्लन सिंह और कुछ लोगों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को जानबूझ के समाप्त करना चाहती है। इसी को आधार बनाते हुए इतना कान भर दिया गया कि वो अलग हो गए। उन्होंने जाके लालू यादव से समझौता कर लिया। लालू यादव ने कहा कि ठीक है, हम आपको प्रधानमंत्री की दावेदारी रखेंगे, आपको मुख्यमंत्री भी बना के रखेंगे, आपको पूरा मौका देंगे, और इस तरह से, और जो आगे वाला गठबंधन होगा उसमें आपको संयोजक बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उनको जमानत नहीं मिलेगी। इस आधार पर आपके नेतृत्व में पूरा इंडिया जो घमंडिया गठबंधन है वो आगे चलेगा और आपको ही नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। अगर नहीं प्रधानमंत्री तो आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही। अगर सरकार बनती है तो आप यहाँ से छोड़ के भी जाएंगे तो आपको कोई बड़ा पद मिल जाएगा जहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बुढ़ापा। ये सब तमाम प्रलोभन
लालू यादव नीतीश कुमार को दिए और नीतीश कुमार भी कहे कि हम आपके बेटे को मुख्यमंत्री दे देंगे। आप देखे होंगे तेजस्वी यादव को कि हम आपको मुख्यमंत्री दे देंगे और अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यह सारी बातें लास्ट में नीतीश कुमार ने यह कहा कि नहीं, आप ही सही हैं, हम गलत थे, हम ये सारी बातें आप देखे होंगे। लेकिन विगत कुछ दिनों में इतना प्रेशर, इतना कंट्रोल कर दिया है आरजेडी ने। आरजेडी जानती है कि इनका कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लेने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और जो अंतिम अस्त्र जो लालू यादव ने नीतीश कुमार को समझाया कि अगर इंडिया गठबंधन का समीकरण सेट करना है और बिहार में हम लोगों को 40 सीट जीतना है तो हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, हमको वही मंडल कमीशन का वातावरण पुनः लाना पड़ेगा। वही हम लोगों का आधार था। अगड़ा पिछड़ा किए थे 15-20 और 15-85 वाली बात किए थे, जिसके वजह से हम इतने दिन शासन सत्ता में थे। तो उसी समीकरण को लाना पड़ेगा। उसी के तहत वह जाल फेंका गया और नीतीश कुमार भी उसमें फंसे। जाति जनगणना हुआ। जाति जनगणना होने के बाद जब रिजल्ट आया है, जब तक जाति जनगणना नहीं आया था तब तक भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी हम भी आपके साथ हैं, सारे दल कहते थे हम भी आपके साथ हैं, जानी जाति जनगणना हम भी कराना चाहते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन जब आ गया तब लगा कि अब मौका है और नीतीश कुमार का यह ट्रम्प कार्ड था। देखते होंगे तेजस्वी यादव जाति जनगणना को ही फोकस करते थे, यह उन्हीं लोगों की प्लानिंग थी, उन्हीं लोगों की सोच थी, लेकिन यह विस्फोट कर गया। कारण नीतीश कुमार का जो वोट था वो लवकुश के साथ साथ अति पिछड़ा, जो डेवलपमेंट को पसंद करता है, यही वोट उनका बेस था। और जाति जनगणना के बाद सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी को लगी है तो वह लवकुश के समीकरण को लगी है। यहाँ तक कि उनकी जाति भी जब अपना डाटा देखी कि हमारी संख्या इतनी ही है तो समझ गई कि लालू यादव इसमें खेल कर दिए हैं। बाकी पिछड़े समाज के जो अति पिछड़े हैं वह भी इस चालाकी को देख के और मीडिया का लगातार ग्राउंड पे रिपोर्टिंग देख के अब हो गया है गड्ढमड। जो पाना चाह रहे थे नीतीश कुमार कि हमको पूरा पिछड़ा चाहिए, वह पूरा पिछड़ा भी नहीं, पूरा मिले न आधा पावे, आधा छोड़ पूरी को धावे, पूरा मिले न आधा पावे, ऐसा कहावत है ना अपने वहाँ। वही हाल रहा नीतीश कुमार का। करने गए कुछ और हो गया कुछ और। तो इसमें ये सुपर फ्लॉप हो गया है। अब उनके पास विकल्प नहीं है। जो फीडबैक है गृह मंत्रालय माने पुलिस महकमा का कि ग्राउंड पे क्या फीडिंग है, तो जो इस समय नीतीश कुमार का जो फीडबैक मिला है वह बहुत बुरा है। जो पिछली बार मोदी के नाम पे 16 सीट जीत गए थे वह वोट आज भी इंटैक्ट है, उसमें जुटा ही है, घटा नहीं है। जो प्रशांत किशोर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कहे कि अगर 5 सीट से ज़्यादा अगर जेडीयू को मिल जाता है तो मैं अपना चुनाव छोड़ दूंगा। आप देखे होंगे अभी ललन पासवान बड़े नेता हैं, वह जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वह छोड़ के चले गए। वह पूरे दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वह यादव जी लोग जो इस समय बाँह चढ़ा के और जो गाँवों में और थाने पे और तहसील में और जगह जगह जो समीकरण बना रहे हैं, उसका दुष्परिणाम नीतीश कुमार को भुगतना पड़ रहा है। जो सुशासन बाबू और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले मुख्यमंत्री कहे जाते थे, वह सब सुपर फ्लॉप, जो सोचे थे नीतीश कुमार वह सब फ्लॉप होता जा रहा है। बिहार पुनः वही लालू के जंगल राज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा माहौल बन गया है, पब्लिक परसेप्शन बन गया है, ऐसा ही लोग सोचने लगे हैं और डरने लगे हैं। यह बात नीतीश कुमार को पता चल गया है। अब नीतीश कुमार करें क्या? अब पूरा जकड़ में फंस गए हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी को अब का दरवाज़ा तो खटखटाए, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि नीतीश कुमार अगर ख़त्म होंगे तभी हमारा और आरजेडी का आमने सामने होगा, और आरजेडी के जो गुंडे हैं वो ज़मीन पे इतना उत्पात मचा देंगे कि उससे हमको जिस तरह से 18 साल नीतीश कुमार राज किए थे उसी तरह से लंबा अवसर काम करने का अवसर मिलेगा। इसलिए लालू यादव की पार्टी को भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरजेडी सत्ता में रहे, कि लोगों को समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे तब कैसे थे और आज अगर नीतीश कुमार हैं तब कैसे हैं।
इसका जो असली अनुभव है वो लोगों तक जाए और लोग समझ जाए कि कहाँ हमारी सुरक्षा है। और यह नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी पार्टी में इतनी ज़बरदस्त टूट हो जाएगी कि वह संभलेगा नहीं। आने वाले दिनों में अभी भाजपा बहुत कुछ नहीं कर रही है, लेकिन यह चुनाव ज्यों ज्यों नज़दीक आएगा त्यों त्यों बहुत तेज़ी से भगदड़ मचेगा और उस भगदड़ को न नीतीश कुमार रोक पाएंगे, न जेडीयू रोक पाएगी, न ललन सिंह रोक पाएंगे। ये नीरज धीरज जो भी चिल्ला रहे हैं ना, कोई टिक नहीं पाएगा। 70 विधायक अलग टूटेंगे, सांसद अलग टूटेंगे, बड़ी तेज भगदड़ होगी और वो त्राहिमाम मच जाएगा जेडीयू के लिए। इसलिए कि जेडीयू की कोई विचारधारा नहीं है। ऊपर से ये शराबबंदी सुपर फ्लॉप रहा और इसमें सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न हुआ इस शराबबंदी से। उसके साथ साथ पत्रकारों की गिरफ्तारी, मनीष कश्यप जैसे। उसके साथ साथ यह भर्ती तो करा रहे हैं, लेकिन शिक्षक आज भी इनसे खुश नहीं है जिस तरह से यह उत्पीड़न हो रहा है शिक्षकों का। तो चारों तरफ से यह मतदाता जोड़िएगा और जो माहौल बनना चाहिए चुनाव के लिए वो माहौल कहीं दिखाई देता हुआ 2024 के जो ये सपना देखे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बिहार में सबसे ज़्यादा सीट ला के माहौल बनाऊंगा, वो माहौल कहीं दिखता नहीं लग रहा है। और नीतीश कुमार पुराने रणनीतिकार हैं, इसलिए उस रणनीति को समझ रहे हैं। वो चावल का एक दाना टोने के बाद पता चल जाता है कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है। अब नीतीश कुमार अपना अंतिम अस्त्र जाति जनगणना फेंक चुके हैं, वह भी सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनके पास विकल्प नहीं बचता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इनके तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी करवा रही है। राधा चरण शाह जो पहले कभी जिलेबी तलते थे, आज वह जेल में है इनकम टैक्स वाले मामले में। कल इनके भतीजी, इनका एक नेक्सस था, देखे होंगे, पटना, बनारस और गोरखपुर। इनके भाई की लड़की है, उसके बहुत बड़ा सोना का कारोबार था जिसमें तमाम निवेश थे पैसे के, वह भी एक्सपोज होने वाला है और उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे आने वाले हैं। उसकी जांच चल रही है। ये 2-3 मामले, एक और परसों एक इस्लामिक सेंटर था, उसके वहाँ भी IT का रेड, इनकम टैक्स का रेड पड़ा। तो यह सब कुछ जब जोड़ते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सीधे नीतीश कुमार भी अब फंस रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जो कहा जाता है कि कभी भ्रष्टाचार का लेबल नीतीश कुमार पर नहीं लगाया जा सकता, वो लेबल धीरे धीरे नीतीश कुमार पर लगना शुरू हो गया है। अब नीतीश कुमार के पास विकल्प है कि दरवाज़ा खोलवाएं भारतीय जनता पार्टी का, और जो भी बने, जिस आधार पर, भले वो छोटा सा ही कोई पद मिल जाए, उस आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर रहें, ताकि कम से कम जो मैंने एक सम्मानित पद, हाँ, सम्मान पाया था सुशासन का, वह सम्मान बचा रहे, वह धूल न जाए, इसके लिए वह अब जतन करना शुरू कर दिए। उसी का परिणाम रहा है कि आज वह नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरा विश्लेषण कैसा रहा आप कमेंट में आके बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।